अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 रियल नंबर्स। और आज हम उसमें देखेंगे सबसे पहले रैशनल नंबर्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम डिस्कस करेंगे आज रैशनल नंबर, उनकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। हमारे साथ रहिए, चलते हैं आगे। रैशनल नंबर को जो हम डिफाइन करते हैं, अब तक हमारा रैशनल नंबर के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि रैशनल नंबर्स हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं और हम उसको डिफाइन भी इस तरीके से करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स का सेट जो p और q की फॉर्म में लिखे हों। देखें, p और q क्या चीज है? इट इज फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7/3, 9/5 एटसेट्रा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि वो नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, मीन नोमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे गए हों, उन नंबर्स को हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स कहेंगे। राइट? यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आया रैशनल नंबर सारे पॉजिटिव होंगे या उनमें नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं? ये बात भी क्लियर कर लीजिए कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वो दोनों सूरतों के अंदर, दोनों केसेस के अंदर वो रैशनल नंबर्स ही रहेंगे। जैसे -3/2, -7/3, अगेन लिख लें इसको। तो ये दूसरी बात ही होगी। पहले डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर हमने अगली बात कही कि वो नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इस नंबर को हम क्या कहेंगे। मैं लिखता हूं 9। अब 9 को हम क्या पढ़ेंगे? हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे, इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे, इसको होल नंबर बोलेंगे, इसको ऑड नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? तो ये कंफ्यूजन अपनी क्लियर कर लीजिए कि हम इसको भी बोलेंगे रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर तो बोल दिया मैंने। आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसे ये एग्जांपल्स डिस्कस की, ये इसकी शेप इनकी तरह तो नहीं है। तो इसका आंसर भी मेरे पास है। इसका आंसर क्या होगा? जिस नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में न लिखा गया हो तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 आर ओवर 1। क्यों? कि जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होगा। तो अब देखें, अब क्या बन गई? ये फ्रैक्शन बन गई है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। इन द सेम वे हम कह सकते हैं 37 है। अब 37 को अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रैशनल नंबर है, तो आप बिला झिझक कह सकते हैं कि यस, इट इज रैशनल नंबर। क्लियर? अब देखिए, ये बात होगी, डेफिनेशन होगी इसकी एग्जांपल्स भी होगी, और हमने थोड़े से और केसेस भी, नेगेटिव केस भी डिस्कस कर लिया, और जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर रिलेट करना है बहुत सारे सेट्स को, और रिलेट करना है हमने किसके साथ? रैशनल नंबर के साथ हमने क्या करना है? रिलेट करना है। हम इससे पहले पढ़ चुके थे, हमने बहुत सारे सेट पढ़े थे। हमारे पास था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते थे। 1 से स्टार्ट होता था और सारे पॉजिटिव नंबर होते थे। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था हमने होल नंबर का सेट, W से स्टार्ट होता था। W से हम इसको डिनोट करते थे, 0 से स्टार्ट होता था, सारे पॉजिटिव नंबर थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स,
वो हमारे पास क्या होता है, 0 इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था, हमने नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर और इंटीजर्स भी हो गए। ओके, लेट मी कंफर्म। तो ये हमने पढ़ लिया था। इन ही नंबर के अंदर फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर भी आ जाते हैं, ऑड नंबर भी आ जाते हैं। मीन कि ये जो मैंने 3 सेट्स लिखे हैं, इनके अंदर बाकी 3 4 जो सेट्स हैं वो इनके अंदर आते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन सेट्स का ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जो हैं, इनका रैशनल नंबर के साथ क्या रिलेशन है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि इन नंबर्स का रैशनल नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है। अब ये रिलेशन आप खुद डेवलप कर सकते हैं। देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 को मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूं, तो आप इन एग्जांपल्स की बेस के ऊपर कह सकते हैं यस वी कैन से 1 इज रैशनल नंबर, 2 इज आल्सो रैशनल नंबर, 3 इज आल्सो रैशनल नंबर। इसी तरह यहाँ पर आ जाए होल नंबर पे, यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल। क्यों? कि आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जैसे 37 था, जैसे यहाँ पर जस्ट 9 की बात थी, तो ये रैशनल नंबर था, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि -7 है, इंटीजर है मेरे पास, और मैं कहता हूँ कि आप बताएं ये रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप कह सकते हैं। क्यों? कि आपका कॉन्सेप्ट है आपका। हम कह सकते हैं कि -7 -1 नंबर्स हों तो वो भी क्या होंगे, वो भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम यहाँ से रिजल्ट क्या निकालते हैं? हम यहाँ से रिजल्ट ये निकालते हैं कि रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, एक होल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। किसके लिए? इसके अंदर ही आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसके अंदर ही आते हैं होल नंबर्स भी आ जाते हैं, और इसके अंदर ही आ जाते हैं इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और जो सबसे बाहर सेट बन गया। अब रैशनल नंबर को हम इसकी डिनोशन किस चीज से करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से। हम करते हैं इसको कैपिटल क्यू से इसको डिनोट करते हैं। अब कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर हो और इंटीजर्स हो, तो हम इसको अगर रिलेट करें, हम इसको लिंक करें, हम इसका कंपैरिजन करें रैशनल नंबर के साथ, तो ये सारे जो हैं, ये जो तीनों हैं, ये रैशनल नंबर का सबसेट हैं। मीन कि ये रैशनल नंबर के सेट के अंदर ही आते हैं ये। तो सो दिस वाज अ रिलेशन ऑफ रैशनल नंबर्स विद नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। क्लियर? यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका? तो मैं अब इस टॉपिक को मैं सम अप करने जा रहा हूं, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूं। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं कि हम डिफाइन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को। वो नंबर जो किसकी फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म, मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दूसरी बात, फिर इसकी एग्जाम्पल्स की बात आ गई थी। इसके अंदर पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आ सकती हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ सकती हैं। और उसके अलावा दूसरी बात कि कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, फिर भी वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर होगा। क्यों? कि हम हर नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर हम 1 लगा सकते हैं। ये बात आ गई। थर्ड बात हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास सेट्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, हम इसको हम लिंक कर सकते हैं रैशनल नंबर के साथ। जब हम लिंक करते हैं तो हमें वहां से ये रिजल्ट मिलता है कि रैशनल नंबर जो है वो इन सब का यूनिवर्सल सेट है। मीन कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट, ये रैशनल नंबर के अंदर ही आ जाते हैं। सो आज के लिए इस टॉपिक पे इतना ही काफ़ी है। आप, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपने आरा का इज़हार कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।